चांद तारे पवन गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा सुनिएगा, आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। ना ना, ये उलमा बैठे हैं। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर कुछ लुच्चे टाइप के लोग नारा लगाते हैं और कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारा आपने भी सुना होगा। कुछ दिनों पहले कुछ लुच्चे जो भाईचारे हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, जिनकी दुकान चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, दिल्ली के सड़कों पे जो नंगा नाच हुआ और जो यानी के शरीर किस्म के लोगों ने जो नारा लगाया और कहा मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, असल में देश के गद्दार वो लोग हैं, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते हैं और कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं उससे बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों से बड़े प्यार से कहना चाहूंगा कि तू कहता है मुसलमानों के इश्क का अंदाजा मत उठा, क्योंकि मुसलमान के अंदर वो खून है। मुसलमान के बारे में तू कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। क्योंकि लोगों, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, बड़े प्रेम से कहता हूँ, हमारे नस नस को काटोगे। यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, जहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे हैं, अगर इनके नस नस को काटोगे, जरा सुनिएगा, पूरे मजमे से नारा लगना चाहिए। अगर यहाँ लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर वो कहते गए राम राम चिल्लाएंगे, मैं कहता हूँ इन दीवानों के, इन परवानों के, नबी के ऊपर अपनी जान लुटाने वालों के नस नस को काटोगे, कुछ और आवाज न निकलेगी, बल्कि अगर नस को काटोगे, नस से जो खून निकलेगा, खून का एक एक कतरा बोलेगा, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते गए जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। लोगों, आज लोग कहते हैं मुसलमानों के इश्क का उसे अंदाजा नहीं है। हम तो अपने जलसों से मोहब्बत का पैगाम लोगों को देते हैं, हम तो अपने जलसों से इश्क का पैगाम देते हैं। जरा सुनिएगा पंडित ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित सोमनाथ वर्मा जी है, जो मैंने आज मौजू बनाया है जिस आयत को, उसी की मुनासबत से मैं गुफ्तगू करूंगा। जरा सुनिएगा, पंडित सोमनाथ वर्मा है। पंडित सोमनाथ वर्मा कहते हैं कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, ए लोगो जिसका मनुष्य है फूल। अच्छा खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं? जी कर दो। अरे समझा दूं? सबसे आगू। अच्छा एक बात देखें, आप लोगों को मैं 2 बार कह चुका, आप हजरात आगे आ जाए, बड़े प्रेम से कहता हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ। जो लोग उधर खड़े हैं आप इधर, जो लोग उधर खड़े हैं आप इधर आ जाए, वरना मैं तकरीर बंद कर दूंगा। मैं ऐसा मुकर्रिर हूँ, आप आ जाए, बात को माने। आगे आ जाइए, सभी हजरत आगे आ जाइए, जगह खाली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आ जाए प्यारे। क्योंकि लोगों, पूरी दुनिया को अगर जरूरत है तो मुस्तफ़ा की जात की जरूरत है। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। पूरे जमाने को अगर जरूरत है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क की जरूरत है। जरा सुनिएगा, क्यों? जाने रहमा शान रहमता में न कालाल है। अच्छा पूरा मजमा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि जाने रहमा शान रहमता में न कालाल है। पूरा मजमा को बोलना आमना लाल है, लाल है
बोलिएगा जाने रहमा शान रहमत आमिना का। वहां तक, यहां से लेकर वहां तक कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा सुनिएगा जाने रहमा शान रहमत आमिना का। देखे तेजी में बोलिए, नहीं तो मेरा वक्त भी हो जाएगा। बस ऐसे ही करके, अभी गुफ्तगू शुरू हुई नहीं है, मैं सिर्फ आपको गर्म कर रहा हूँ। 10 बज चुके हैं, मुझको 1.5 घंटे का वक्त दिया गया, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा और बाकी है। इंशाअल्लाह आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू रखूंगा। जाने रहमा शान रहमत आमिना का। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलना है जाने रहमा शान रहमत आमिना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमिना का। चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। पूरा मजमा, इधर वाले चुप रहिए तो एक मरतबा इधर वाले बोलिए, तो इधर वाले सोच रहे हम अंधेरे में बैठे हैं। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। इधर वाले चुप रहिए, देखते इन लोगों में कितना दम है। चांद से भी खूबसूरत आमिना का। चांद से भी खूबसूरत आमिना का। और बोले उंगली पर नचाकर बाबे खैबर को अली, कि मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का। मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। अच्छा तकरीर शुरू करें क्या? जी करें। जी जी जरूर। अरे हाँ हूँ, कुछ बोलिए तो हो। सुनना चाहते हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजमा बेदार है, अब तकरीर में शुरू करूँगा। ज़रा सुनना चाहते हैं लोगों तो गौर से सुनिएगा। पंडित ने क्या कहा था? आज जिस मुस्तफ़ा का जलसा हम सजा कर बैठे हैं, उस मुस्तफ़ा का चर्चा हर ज़बान में मौजूद है। ज़रा सुनिएगा, पंडित ने कहा था लोगों, गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, आखिर वजह क्या है जो इतने लोग मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो पंडित ने कहा था, किसी ने पूछा पंडित जी, गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी गणेश की तरह है? कहा कैसी बात करता है? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा, ये कोई मुकाबला है क्या? कहा कि अगर गणेश की तरह नहीं है, शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह है? कहा कैसी बात करता है? चांद से भी खूबसूरत आमिना का। कैसी बात करता है? कहा ये चांद और कहा आमना का चांद। क्योंकि आमना का दलील है, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि चांद से भी खूबसूरत आमिना का शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के महबूब चांद की तरह है? कहा कैसी बात करता है? ये कोई मुकाबला है क्या? कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। कहा न तो चांद की तरह है, न गणेश की तरह, न है न दरख्त की तरह, न पेड़ की तरह, तो पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी पर्वत की तरह है? क्या वो अल्लाह के नबी पहाड़ की तरह है? कहा कैसी बात करता है? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। कहा ये कोई मुकाबला है?
मुकाबिल लाना है तो अच्छा लाओ। कहा कि फिर वो कैसे होंगे, न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ की तरह, न पहाड़ की तरह, न दरिया की तरह, फिर वो होंगे कैसे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नबियों के सरदार, ये कोई मुकाबला? कहा पंडित जी ये बताएं, न गणेश की तरह, न पर्वत की तरह, न पहाड़ की तरह, न पेड़ की तरह, न पहाड़ की तरह, न जमीन की तरह, न आसमान की तरह, आखिर होंगे कैसे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? कहा कि सुनना चाहते हो तो सुनो, ऐसे होंगे। शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करो शुभ नाम सुख सागर, नाशराय में प्रमेय नाशम, गुरु है दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, अत्याचार मारा शुभ पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। लोगों सुनना चाहते हो कैसे होंगे? वो नबी जब दुनिया में आएंगे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, जो उनके दामन को थाम लेगा वो कहीं रुकेगा नहीं, बल्कि वो जन्नत में जाएगा। और कहा लोगों अगर सुनना चाहते हो, कहा वो नबी ऐसे होंगे, असुमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति, असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, गिनी गिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम परभ्रो गुणगानम, नाभ गुरीता लीड गच्छतीन प्रक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। कहा लोगों वो नबी ऐसे होंगे, जब वो पैदा होंगे, उनके पैदा यानी जमीन पे तशरीफ लाने से पहले लोग बेटियों को जिंदा कब्र में डाल देते होंगे, लेकिन वो मुस्तफ़ा आएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों औरतों का मकाम ये होता है, अगर वो औरत तेरे घर में बेटी की शक्ल में है तो तेरे लिए रहमत बनकर है, अगर वो बहन की शक्ल में है तेरे लिए इज्जत बनकर है, और अगर वो औरत तेरे घर में माँ बनकर है तो तेरे लिए उनके कदम के नीचे जन्नत को अल्लाह ने डाल दिया है। इसलिए लोगों माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। एक लड़का 100 टकिया लेके आया, हाथ में दिया, कहा कि रुकिए, कहा क्या हुआ? कहा कि ये बताएं, सब लोग तो तकरीर करते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे पूछो है कि नहीं? कहा कि सास के कदम जाओ। मौलाना साहब चालाक थे, मौलाना साहब ने कहा इधर आओ। कहा क्या पूछा? सास के कदम के नीचे है ना? कहा क्या है बताइए, क्यों नहीं बताते हैं? कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे फ्रीज है, सास के कदम के नीचे अलमारी है, सास के कदम के नीचे गोदरेज है, सास के कदम के नीचे 1.5 लाख टका है, सास के कदम के नीचे बुढ़िया गाड़ी है। माँ का चेहरा देखो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अपने माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत से देखता है, अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। लोगों पंडित ने कहा कि लोगों बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है खून ए लोगो, जिसका मनुष्य है
ये फूल। कहा के लोगों जरा सुनिएगा, पंडित ने कलम तोड़ कर रख दिया है। एक पंडित है जो बातों को समझ गया है, लेकिन हम हैं जो कलमा पढ़कर भी बातों को नहीं समझ रहे। हमारे उलमा चीख चीख कर बताते रहते हैं, मस्जिदों में तकारीर होती रहती है, लेकिन हम उलमा की बातों को सुनना नहीं चाहते। मेरे भाई जरा सुनिएगा, मैं कहना चाहूँगा आज अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। जरा गौर से तकरीर सुन लें, अल्लाह की कसम दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि मकान किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं। आज याद रखिएगा, मकान हर शख्स बना सकता है, घर कोई कोई बनाता है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सुनिएगा प्यारे, मकान उसे कहते हैं जो ईंटों से बनाया जाए, मकान उसे कहते हैं जो बंगला हो, मकान उसे कहते हैं जिनके दरवाजे पे गाड़ी लगी हो, मकान उसे कहते हैं जहां टाइल्स और मार्बल लगी हुई हो। लेकिन जरा सुनिएगा, घर किसे कहते हैं? घर उसे कहते हैं जहां बेटा बाप से मुस्कुरा के बात करता है, उसे घर कहा जाता है। जहां बेटी माँ से मुस्कुरा के बात करती है, उसे घर कहा जाता है। जहां बीवी शौहर से मुस्कुरा के बात करती है और शौहर बीवी से मुस्कुरा के बात करता है, अगरचे वो झोपड़ी रहे, लेकिन अल्लाह ने उसे बड़े घर का दर्जा अता फरमा दिया है। जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, बन के मनुष्य आ जग में क्यों तू गया ये भूल। सुनिएगा लोगों, अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। मेरी तरफ देखें, अब गुफ्तगू समाप्त करें। अल्लाह ने कितने हजार कमोबेश? 18,000। कितने हजार? पूरा मजमा बोले कितने हजार मखलूकात को कमोबेश? 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया कमोबेश। उनमें से अल्लाह ने यानी बंदर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, छुछंदर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। जरा सुनिएगा, यानी मेंढक को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, सांप और बिच्छू और कुत्ते को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, और इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। जरा सुनिएगा, मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने चाहता, अल्लाह चाह लेता हमें बंदर बना देता, आपको छुछंदर बना देता, आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया। अगर बंदर बना देता तो हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। उलमा तशरीफ रखते हैं, जरा इनके नूर अनी चेहरे की ज़ियारत करें और प्यारे गुफ्तगू को समाप्त करते जाएं। अल्लाह अगर चाहता तो बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? अल्लाह चाहता छुछंदर बना देता, अल्लाह चाहता गली का कीड़ा बना देता, अल्लाह चाहता सांप और बिच्छू बना देता, हम क्या कर लेते? लेकिन याद रखें लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने कुत्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है हम लोगों को इंसान बनाकर पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का एहसान अगर अदा करें ये कम है। फिर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसानों में भी मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर सदा लगाया और आजान देकर बताया, मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर पैदा हुआ है। अल्लाह का एहसान कितने हम पर है, लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मेरे भाई सारी चीज़ें तो छोड़ें, आज हर शख्स परेशान नजर आता है। किसी के दरवाजे पे गाड़ी लगी है, बंगला आलीशान बना है, 3-3 मंजिला मकान बना लिया है, लेकिन आज वो भी परेशान नजर आता है। जरा मेरी तरफ देखें लोगों, तकरीर सुनिएगा, दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। कहा के लोगों आप मेरी तकरीर को मेरी तरफ देखें, गौर से देखिएगा मेरी तरफ। मैं जो बयान कर रहा हूँ, आज किसी के दरवाजे पे गाड़ी लगी है, किसी के दरवाजे पे 4 व्हीलर है, किसी के दरवाजे पे ट्रक लगी है, किसी के दरवाजे पे आलीशान बंगला है, 4 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन जब रात को सोता है तो नींद की गोलियां लेकर सोता है, क्योंकि बिस्तर पे जाता है तो नींद उसे नहीं आती है। कभी हमने सोचा है क्या? मेरे भाई हम ये समझते हैं कि दौलत आ जाए, दौलत
में अल्लाह ने सुकून को रखा है। नाना प्यारे, मैं कहना चाहूँगा, अपने उलमा की बारगाह में भी अरीज़ा पेश करूँगा। आज अगर आपकी कमाई कम है तो क्या हो गया, लेकिन याद रखें अगर इसी कमाई पे आपने सब्र कर लिया, मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा अपने उलमा की कद्र कर लिया करो, क्योंकि यहाँ आलिमों की जो इज्जत करेगा मदीने वाले मुस्तफ़ा उसे इज्जतदार मैदान महशर में बनाएंगे। ज़रा सुनिएगा, आज आलिमों के बच्चे नहीं है क्या, आज आलिमों की बेटियां नहीं है क्या, आलिमों के बेटे नहीं है क्या, क्या सिर्फ हमारी औलाद आपकी औलादें हैं, इन उलमा की औलाद नहीं है क्या। लॉकडाउन का ज़माना गुजरा, कभी हमने सोचा क्या हम तो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपकी मस्जिद के इमाम, कितने इमामों को तो मस्जिद वालों ने कहा सिर्फ 3 वक्त का खाना मिलेगा, रहना है तो रहें वरना तो सीधा रास्ता नाप लें। मैं कहना चाहूँगा प्यारे, अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना होगा। ज़रा सुनिएगा, आलिमों के बच्चे नहीं होते हैं क्या, इन आलिमों के बच्चों ने न जाने किन किन मुसीबतों के सामना किया ये लॉकडाउन के ज़माने में, लेकिन किसी को ऐसा न हुआ कि मेरे बच्चे को मैं हफ्ते में 2 दिन नहीं 1 दिन गोश्त खिलवाऊंगा, 1 दिन का पैसा बचाकर मस्जिद के इमाम की खिदमत कर दूंगा। जहाँ इमाम के बच्चे मुस्कुराएंगे वहाँ गुंबद खजरा में मकीन मुस्कुराएंगे, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे। ज़रा सुनिएगा साहिब, अल्लाह ने इंसान बना दिया, कभी अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें। आज हर शख्स परेशान है, दौलत आ गई लेकिन दिल में सुकून नहीं है। वजह क्या है, हर शख्स अपने से ऊपर वाले को देखता है, यानी एक मोटरसाइकिल वाला 4 चक्के वालों को देखता है, एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है और दिल मुस्तरिब होता है, मेरे मालिक उसको मोटरसाइकिल मिल गई और मुझको कुछ नहीं मिला। ज़रा सुनिएगा, यहाँ से वो शख्स नाशुक्रा बन जाता है। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा बनना चाहते हैं तो फुटपाथ पे सोने वालों को, अगर आपको अल्लाह ने झोपड़ी दिया है यानी छप्पर के मकान, छप्पर के घर में आप रहते हैं, याद रखिएगा एक झोपड़ी में रहने वाला कभी कटिहार चला जाए और फुटपाथ में सोने वालों को देख ले। कितने लोग ऐसे हैं, आपको तो अल्लाह ने कम से कम सर छुपाने के लिए झोपड़ी अता फरमाया है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं ज़माने में कि वो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, हम और आप तो कंबल ओढ़कर झोपड़ी में सो लेंगे, लेकिन वो मजदूर जो दिन भर रिक्शा चलाता है लेकिन फुटपाथ पे जब सोता है एक चादर तक नसीब नहीं होती है, उनकी जिंदगी को देखे कोई झोपड़ी में रहने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करे, मालिक कम से कम फुटपाथ पे सोने वाले से तो तूने मुझे बेहतर बनाया है कि कम से कम मुझे सर छुपाने के लिए कम से कम छोटा सा घर तो अता फरमाया है। लेकिन हर शख्स आज परेशान है, आज एक झोपड़ी वाला फुटपाथ वाले को नहीं देखता बल्कि वो मकान वाले को देखता है। मेरे भाई ज़रा सुनिएगा, एक मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। कभी हमने सजदा किया आपने क्या समझा, सालों साल कोई कमाता रहता है मुंबई दिल्ली में, लेकिन वो जब घर आता है 5 साल कमाई करने के बाद भी वो एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाता है। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम और आप मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। मोटरसाइकिल वाला अगर साइकिल वाले को देखे अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मेरे मालिक कम से कम तूने साइकिल वाले से तो मुझे बेहतर बनाया है, क्योंकि ये अगर कटिहार पहुंचेगा 1 घंटे में 2 घंटे में तो मैं तो आधे घंटे में मोटरसाइकिल से कटिहार चला जाऊंगा, कम से कम इससे तो बेहतर तूने बनाया है। लेकिन साहिब यहाँ मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को नहीं देखता, अब वो देखता है मारुति वाले को। लेकिन याद रखें, क्यों हम सोचते हैं आज मोटरसाइकिल है हम मारुति ले लेंगे जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना प्यारे, कभी देखें तो सही, अगर दौलत में सुकून होता तो अमीरों को नींद की गोलियां खाकर सोना नहीं पड़ता। लेकिन एक मजदूर को देखें तो सही, मजदूरों अपनी किस्मत पे नाज करो, एक मजदूर की जिंदगी को देखें अल्लाह ने कितना सुकून दिया है। साहिब अगर दौलत में प्यार होता तो वो मजदूर की जिंदगी ऐसी ना होती। जरा सुनिएगा, एक मजदूर
صبح سویرے اٹھتا ہے, فجر کی نماز ادا کرتا ہے, فجر کی نماز کے بعد ایک ہاتھ میں کدال یعنی پھاوڑا اٹھاتا ہے, ایک کاندھے پہ رکھتا ہے. گھر میں کوئی چیز کھانے کی تو نہیں ہے, لیکن 3 سوکھی روٹی اپنے رومال یعنی گمچھے میں باندھتا ہے اور رومال میں گرہ لگاتا ہے, اچار کے کچھ ٹکڑے ڈال دیتا ہے. 3 سوکھی روٹی, اچار کے کچھ ٹکڑے لیا ہے اور وہ مزدور نکلا ہے. کہاں نکلا؟ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے, آپ کے کھیتوں میں کام کرنے. جب وہ مزدور کدال لے کر جاتا ہے, پھاوڑا لے کر جاتا ہے, کوئی رکشہ چلانے نکلا ہے, کوئی اینٹ ڈھونے نکلا ہے, وہ مزدور 4 گھنٹہ کدال چلاتا ہے. جب ظہر کی اذان ہوتی ہے, درخت کو ڈھونڈتا ہے, سائے دار درخت کو دیکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھتا ہے, اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہے. 4 گھنٹہ کدال چلایا ہے, لیکن صاف کرنے کے بعد اپنے گمچھے کے گرہ کو کھولتا ہے, اپنے رومال کی گرہ کو کھولتا ہے. جو 3 سوکھی روٹی اور اچار کے کچھ ٹکڑے لے کر آیا ہے, چھاؤں میں بیٹھ کر جب وہ کھولتا ہے گرہ کو اور وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا توڑتا ہے, اچار میں بھگوتا ہے اور کھاتا ہے. اللہ کی قسم کبھی مزدوروں کو جا کر کھیتوں میں دیکھنا تو صحیح, جب وہ مزدور سوکھی روٹی توڑ کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کھیتوں میں کھانا کھاتا ہے, وہ مزدور سوکھی روٹی اچار میں لگا کر کھاتا ہے, اتنے مزے لے کر کھاتا ہے, لگتا ہے کہ بریانی کی لذت اس کی سوکھی روٹی کے سامنے پھیل نظر آتی ہے. میرے بھائی کبھی دیکھنا تو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ذرا سنیے گا لوگوں, وہی مزدور جب اچار میں روٹی لگا کر کھا لیتا ہے, 4 گھنٹہ اور ڈیوٹی کرتا ہے, 4 گھنٹہ اور کدال چلاتا ہے, کدال 8 گھنٹہ جھاڑنے کے بعد, 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد, 8 گھنٹہ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے کے بعد, وہ جو سوکھی روٹی اچار میں لگا کر کھایا ہے, وہی مزدور آتا ہے اپنے مالک کے دروازے پر اور لینے کتنے روپے؟ 300 روپے لینے آتا ہے. اس کا مزدور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, 300 روپے نکالتا ہے. وہی مزدور کھڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا ہے, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے. گنجی یعنی بنیان پسینے سے بھیگی پڑی ہے, کرتا پسینے سے بھیگا پڑا ہے, تو لنگی پسینے سے بھیگی پڑی ہے, بدن کے سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں کدال چلاتے چلاتے. اب تو چہرے پہ مسکان نہیں تھی, لیکن لوگوں جیسے ہی اس کے مالک نے 300 روپے جیب سے نکالا ہے اور وہ مزدور ہاتھوں کو بڑھایا ہے 300 روپے لے لے, 3 نمبری اس کا یعنی مالک دیتا ہے اور وہ مزدور